आप लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, हम लोग हमेशा से कहते थे कि भारत में प्राचीन टाइम में जो है वो ऋषि मुनि बहुत सारी रिसर्च करते थे, तपस्या करते थे और इन जड़ी बूटियों की खोज करते थे, उनको यूज़ करते थे और बहुत ही अपना जीवन भी स्वस्थ बिताते थे और 100+ ईयर्स तक वो जीते थे और बिल्कुल निरोग रहते थे, कोई बीमारियां उन्हें नहीं होती थी और साथ ही साथ वो बाकी लोगों का भी इलाज करते थे। तो उस टाइम तक तो ये रिसर्च इतनी एडवांस्ड थी कि शायद बहुत सारे लोग हमारे भारत में ही इन्हीं चीज़ों को ही यूज़ करते थे अपने इलाज के लिए। जो भी बीमारियां होती थी उन सब का एक्चुअली पहले ये लाइफस्टाइल में ये चीज़ें यूज़ होती थी, तो पहले बीमारियां भी कम होती थी और अगर हो भी जाए तो उनका इलाज भी पॉसिबल था उन चीज़ों की वजह से। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हम लोग इन चीज़ों से दूर होते गए और थोड़े वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा चल पड़े। मैं ऐसा नहीं कहती कि वेस्टर्न चीज़ें बुरी होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हमें अपना जो हमारा ज्ञान है उसको हमें संजो के रखना चाहिए और उसको यूज़ भी करते रहना। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी की ये चीज़ है तो वो ज़्यादा अच्छी है, हमारी ये चीज़ है तो बुरी है। ये जो भावना होती है उस वजह से अपनी चीज़ डिस्कार्ड हो जाती है, बेशक वो बेटर ही हो। तो उन चीज़ों को हमें वैल्यू करना चाहिए। और वैसे तो आयुर्वेदिक औषधियों के लिए पहले तो जब हम नाम सुनते थे तो बाबा रामदेव जी का ही नाम हमारे जहन में आता था कि उन्होंने बहुत काम किया इस बारे में और जो ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइफस्टाइल उन्होंने प्राणायाम, योगा, वो सारी चीज़ें जैसे आम लोगों में बिल्कुल प्रचलित कर दी उन्होंने, बहुत कॉमन, मतलब सारे लोग उन चीज़ों के नाम सुने होते हैं जो हम लोगों ने शायद बचपन में नहीं सुने होंगी वो चीज़ें। वो बाबा रामदेव की वजह से सबके मतलब कॉमन रूटीन में वो चीज़ें हैं, सबने सुनी है उन जड़ी बूटियों के नाम भी, उन आसन योगासन के उनके भी नाम सबको पता है, चाहे करें चाहे ना करें, लेकिन नॉलेज में है सबकी कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ है। उसके बाद अब जब भी औषधियों की बात होती है तो मुझे तारक की याद आती है बाबा रामदेव के बाद। एक मैम है वो इतने सारे लोगों को बता रही हैं तो आप लोग तो कितने सारों को बता सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ जो है जो भारतवर्ष में पहले से कण कण में फैली हुई थी वैसे ही आगे भी ये चीज़ फैले और इस चीज़ का हम भरपूर उपयोग करें, अपनी लाइफ में भी उपयोग करें और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो भी इन चीज़ों को यूज़ करें। जैसे पहले घरों में होती क्या अभी भी होती है, वैसे हम लोगों के घरों में तो तुलसी देखो हर घर में, हर घर के आंगन में होती है ना, और उसके गुण भी सभी लोगों को पता है कि तुलसी से ये होता है, जुकाम हो जाए तो उसका काढ़ा बना के पियो, ये करो वो करो, सारे लोग मतलब उसको पवित्र मानते हैं कि हाँ उसको आपने पूजा का दर्जा दिया हुआ है, आप उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। वैसे ही अब ये अश्वगंधा है तो इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा गया है। तो ऑफकोर्स जितने इस जड़ी बूटी जितने इसके गुण हैं उसके हिसाब से तो हमें भी इसकी एक तरह से इसको मतलब हर घर में तुलसी की तरह इसको लगाना चाहिए कि तुलसी के इक्विवेलेंट ही हम इसे लगाएं और इसके गुणों का उपयोग करें हम। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ही और साथ ही बाकी लोगों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जुझारू पर्सनैलिटी की मालिक हैं, बहुत जुझारू हैं और ज्ञान भी है और साथ ही उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित ना रख के ये इतना उसको स्प्रेड कर रही हैं कि सब लोगों तक वो ज्ञान पहुँचे। और देखो आप लोग ही इतने छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन आपको भी ये सारी औषधियों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पता है क्योंकि आपको तारा मैम जो है वो इन्वॉल्व रखते हैं इन चीज़ों में, सब ज्ञान बांटते हैं और आप लोगों को बिल्कुल अपने साथ रखा हुआ है उन्होंने ताकि इन एक्टिविटीज़ में आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और जिससे आप लोगों के भी आप लोग इसका फ़ायदा भी उठाएं और बाकी लोगों को भी एजुकेट करें। तो ये एक बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही हाईली कमेंडेबल काम कर रही हैं तारा मैम और मैं देखती रहती हूँ इनके यूट्यूब चैनल भी और वीडियोस बना रहे हैं और
जो हमारे यहाँ पे बाज़ार में लेडीज़ जो लोकल चीज़ें बेचती हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को कितना एनकरेज कर रही हैं, उनको कितना ये एक तरह से उनका विज्ञापन कर रही हैं कि हमें उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों की अच्छाइयाँ पता होनी चाहिए सबको, तो उसको कितना स्प्रेड कर रही हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैम जो भी ये काम कर रही है, एक तो खैर प्रोजेक्ट मिलना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना भी एक बहुत ही गर्व का विषय है जो इन्हें मिला हुआ है। और उस प्रोजेक्ट में भी ये सिर्फ कागजी काम नहीं कर रही हैं, बल्कि बहुत पूरी समाज की इसमें इन्वॉल्वमेंट इन्होंने रखी हुई है, सभी लोगों की, स्टूडेंट्स के साथ भी और इन सोसाइटी के लोग भी, टीचर्स भी, सब लोगों को इन्वॉल्व किया है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा है कि उसकी वजह से जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार अपने आप हो रहा है, सब लोगों को पता लग रहा है कि हाँ इस चीज़ में ये अच्छाई है, इस चीज़ में ये गुण है, जो भी औषधियाँ मिल रही हैं उन सब के गुण आपको पता लग रहे हैं। बेशक आप यूज़ करें चाहे ना करें, लेकिन आपको पता है कि हाँ हमने इसको, अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर सकते, यही तो ज्ञान है। और आप हो सकता है कि आगे अपने आप इससे इतने लाभान्वित हों कि आप भी आगे इस चीज़ को लेके जाएं, कैरी फॉरवर्ड करें आप इस चीज़ को। मैम आपको गाइड करते रहेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे, तो सारे भारतवर्ष में ये चीज़ फैले। और मैं तारा मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर बुलाया, उसके लिए भी थैंक यू। और इस बैग के लिए, बुके के लिए भी धन्यवाद।